हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक छोटी प्यारी और चंचल चिड़िया रहती थी। उसकी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। हर सुबह वह मधुर गीत गाती और जंगल के सभी जीवों का दिन खुशियों से भर देती थी। एक दिन भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते वह जंगल के एक अनजान हिस्से में पहुंच गई। वहां उसे जमीन पर एक चमकता हुआ बीज दिखाई दिया। वह बीज साधारण नहीं था, उसकी सुनहरी चमक दूर से ही नजर आ रही थी। वाह है, यह बीज कितना चमकदार है। मैंने ऐसा बीज पहले कभी नहीं देखा। वह बीज को उठाकर अपने घर के पास ले आई। उसने मिट्टी में एक छोटा गड्ढा खोदा और बीज को उसमें दबा दिया। मैं रोज इसकी देखभाल करूंगी, देखते हैं इससे क्या निकलता है। इसके बाद वह रोज उस जगह पानी डालती और उसकी रक्षा करती। कुछ दिनों बाद मिट्टी से एक छोटा सा पौधा निकल आया। अरे, पौधा निकल आया, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिन बीतते गए और पौधा तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह एक बड़ा और घना पेड़ बन गया। यह पौधा इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया? लगता है इसमें कोई जादू है। कुछ समय बाद उस पेड़ पर सुनहरे रंग के सुंदर आम लग गए। सूरज की रोशनी पड़ते ही वे चमकने लगते थे। उनकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती थी। वाह है, ये आम तो सोने जैसे चमक रहे हैं। इनकी खुशबू कितनी मीठी है। जंगल के सभी जीव उस पेड़ को देखने आने लगे। जब पहला आम तोड़ा गया तो उसका स्वाद इतना मीठा निकला कि सभी खुश हो गए। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट आम नहीं खाया। सचमुच यह एक जादुई पेड़ है। धीरे धीरे उस पेड़ की प्रसिद्धि पूरे जंगल में फैल गई। लेकिन एक दिन एक लालची जीव के मन में बुरा विचार आया। उसने सोचा कि सारे आम अकेले उसी के होने चाहिए। अगर सारे आम मेरे पास हों तो मुझे किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। उस रात वह चुपके से पेड़ के पास पहुंचा और आम तोड़ने लगा। आज मैं सारे आम अपने घर ले जाऊंगा। जैसे ही उसने आम तोड़ना शुरू किया, अचानक पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा जंगल उस रोशनी से जगमगा उठा। यह क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी चारों ओर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। लालच कभी सुख नहीं देता, जो बांट कर खाता है वही सच्ची खुशी पाता है। यह सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। अगली सुबह उसने सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से हमेशा मिल बांट कर रहूंगा। सभी ने उसकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद सभी जीव फिर से मिलजुल कर रहने लगे। वे साथ बैठकर जादुई पेड़ के मीठे आम खाते और खुशियां बांटते। मिल बांट कर खाने में ही असली आनंद है। साथ रहने से खुशियां और बढ़ जाती हैं। समय बीतता गया। जादुई आम का पेड़ हर साल फल देता रहा और पूरे जंगल में प्रेम, मित्रता और सहयोग का संदेश फैलाता रहा। उसकी कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी और सभी उससे प्रेरणा लेने लगे। प्रेम और सहयोग से ही जीवन सुंदर बनता है। और इस तरह जंगल के सभी जीव खुशी खुशी रहने लगे। जादुई आम के पेड़ की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। प्रेम, सहयोग और मिल बांट कर रहने से सच्ची खुशी मिलती है।